मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 761 असेंबली साइट। जो लोग अभी भी तियांकी पर्वत में साहसी कार्य कर रहे थे, उनमें से केवल 2 के पास प्राचीन देव टोकन थे। वो दोनों विपिन और हरिदेव थे। टोकन का उपयोग करके वे जल्द से आसपास के कबीले के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते थे। इसके उपयोग आमतौर पर केवल आपातकालीन स्थिति में किया जाता था और इस समय विपिन ने इसका उपयोग किया। तुरंत ही कई कबीले के लोग अधिकतम गति के साथ विपिन की ओर दौड़ पड़े। आधे दिन से भी कम समय में लगभग 150 लोग उनके आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए, उनके सामने जमा हो गए। हरिदेव भी टोकन के संकेत मिलते ही वहां से निकल आए। हरिदेव विपिन के पास गया और बोला, विपिन, मुझे लगा कि आप खतरे में हैं। जब मुझे आपको संकेत मिला तो मुझे सचमुच झटका लगा। ये शब्द सुनकर विपिन ने उसे स्माइल दी। बताओ, यह क्या हो रहा है? हरिदेव ने पूछा। उसने सोचा कि इसका कोई कारण होगा। मैंने पिछले कई दिनों के दौरान कुछ बाहरी लोगों को मार डाला और उनके इंटरस्पेशियल रिंग से एक नक्शा प्राप्त किया। मुझे लगता है कि इस चिन्हित स्थानों में से कुछ है उनके अस्थायी असेंबली स्थल है। विपिन ने उन्हें समझाया। ओह, उसके भी असेंबली स्थल? यह समाचार सुनते ही हरिदेव की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से कहा कि मुझे पता था कि इस पर्वत पर उनके कुछ स्थल है, लेकिन मैं उन्हें खोजने में असफल रहा। एक कारण यह है कि पहाड़ इतना विशाल है कि कई स्थान हो सकते हैं जहां उनके स्थान स्थित हो। दूसरा कारण यह है कि बाहरी लोग इतने चालाक होते हैं कि वे बार बार अपनी सभा स्थल बदल रहते हैं, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अधिकांश बाहरी लोग साइटों के स्थानों को अपने दिमाग में याद रखते थे। मुझे लगता है कि यह नक्शा उन लोगों का होना चाहिए जो पहले कभी यहाँ नहीं आए हैं और स्थलाकृत और अपरिचित है, इसलिए वे आमतौर पर अन्य बाहरी लोगों की तुलना में अधिक सावधान रहते हैं। इसलिए यह आसान नहीं होगा, मार डालो। इसके अलावा हमारे अधिकांश कबीले के लोग यह नहीं जानते कि मानचित्र का क्या करना है। केवल हम कमांडर ही इसका मूल्य जानते हैं। इतने लंबे वर्षों में जब हम बाहरी लोगों से लड़ रहे थे, केवल एक बार हमें उनके कोई नक्शा मिला है। उस समय हमने मानचित्र के अनुसार उनके एकत्र होने का स्थान पाया था और घात लगाकर उन पर जोरदार प्रहार किया था। इसलिए विपिन, अगर हम इस बार उसकी असेंबली साइट ढूंढ सके तो हम एक और घात लगा सकते हैं और पहले की तरह उन पर हमला कर सकते हैं। यह कहकर हरिदेव ने चमकती आंखों से विपिन की ओर देखा। बढ़िया, मैं अभी इसी पर विचार कर रहा हूँ और यही कारण है कि मैंने आप सभी को यहाँ इकट्ठा किया है, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अपने हाथ के झटके से उसने वह नक्शा निकाला जो 2 मानचित्र से मिलकर एक हो गया था। संयुक्त मानचित्र पर कुल 13 स्थान चिन्हित थे। उनमें से 7 क्लाउड सी ऑर्सगार्ड के सभा स्थल थे और बाकी असीम दानव संप्रदाय के सभा स्थल थे। उस पर बहुत सारे स्थान अंकित थे। मानचित्र को स्कैन करते समय हरिदेव उत्साहित से चिल्लाए, यदि वे निशान वास्तव में उसके असेंबली स्थलों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम निश्चित ही वे ऐसे करते हैं। विपिन मुस्कुराए। क्लाउड सी ऑर्सगार्ड और असीम दानव संप्रदाय के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वह बता सकते थे कि विधानसभा स्थल वास्तव में वही थे। आमतौर पर प्रत्येक सभा स्थल पर 2 या 3 बाहरी लोग एकत्रित होंगे। इसलिए उन्हें हमसे भागने से रोकने के लिए हम समूह में उन स्थलों पर जाएंगे जिसमें 10 कुलों के साथ नेता के रूप में एक चांदी वक्तरबंद प्राचीन देवता शामिल होंगे और
जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमें अपनी आभा को तब तक छुपाए रखना होगा जब तक कि बाहरी लोग वहां न आए, और फिर हम उन्हें धीरे मार न डालेंगे। अच्छा विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि 12 समूह पर्याप्त है, इसलिए हम प्रत्येक समूह में अधिक सदस्य रह सकते हैं। जहां तक उनकी अंतिम असेंबली साइट का सवाल है तो मैं इसे स्वयं ही निपटा लूंगा, हरिदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। विपिन ने थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें सहमति में सिर हिलाया। वह जानता था कि हरिदेव अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ के एक समूह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उस समय उन्होंने उस सभा स्थल पर मौजूद लोगों के लिए शोक भी व्यक्त किया जहां हरिदेव जाने वाले थे। एक योजना पर पहुंचकर विपिन ने उस पर अमल करना शुरू किया। उसके सामने 150 कुलों में से कुछ पहले स्तर के श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ जितने शक्तिशाली थे, उनमें से कुछ दूसरे स्तर के विशेषज्ञ जितने शक्तिशाली थे, उनमें से कुछ जैसे यदुराज तीसरे स्तर के विशेषज्ञ के भी करीब थे। स्तर विपिन ने उन लोगों को 12 टीमों में बांट दिया। प्रत्येक टीम में 12 लोग थे और उन्हें 13 में से 12 सभा स्थलों का प्रमुख बनाया। हरिदेव अकेले ही अंतिम सभा स्थल पर जाएंगे। कबीले के लोगों को दूर जाते देख विपिन की आंखें हत्या के इरादे से भर गई। क्लाउड सी अर्शगढ़ और असीम दानव संप्रदाय आपके लिए मेरे उपहार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहां तक अमर राजवंश की बात है, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से जाने भी नहीं दूंगा। पर्वत फार्मामेट टेरिटरी के विशेषज्ञों के लिए एक खतरनाक जगह थी, जहां जब उन्हें प्राचीन देव कबीले के एक मजबूत समूह का सामना करना पड़ता था तो वे अलग से भागने का विकल्प चुनते थे। ऐसे मामलों में उन्हें बाद में अपने साथियों को खोजने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र पर वापस जाना होगा, क्योंकि उनके पास पहाड़ों में एक दूसरे से जुड़ने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। परिणाम स्वरूप वे सभा स्थल उनके लिए बहुत मायने रखते थे। इंटरनल जोन खुले हुए 5 दिन बीत चुके थे। एक पहाड़ी के बीच एक असीम दानव संप्रदाय के 2 विशेषज्ञ एक गुफा के अंदर छुपे हुए थे। कुछ ही देर में संप्रदाय का एक और विशेषज्ञ गुफा में आया। चूंकि उन तीनों ने एक दूसरे को पा लिया था, इसलिए उन्हें पहाड़ी को छोड़कर अन्य स्थानों पर साहसी कार्य करने की फैसला किया। और ठीक तभी एक आपदा घटी। अध्याय 762 नरसंहार। तुम तीनों उन तीनों को अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत ऊपर देखा। दानव देवता। सबसे पहले जब उनकी नजर अपने सामने कई दानव देवताओं पर पड़ी तो वे शांत रहने में सफल रहे। आखिरकार मानव विशेषज्ञों के लिए तियाकी पर्वत में दानव देवताओं का सामना करना सामान्य बात थी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उनके बाएं और दाएं दोनों ओर और यहाँ तक कि उनके पीछे भी राक्षस देवता थे, तो वे घबरा गए। ओह मेरे भगवान, इतने सारे दानव देवता क्यों हैं? भयभीत भावों के साथ तीनों ने अपने आसपास के दानव देवताओं को स्कैन किया। 12 दानव देवताओं ने हर दिशा से उन तीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। मल परेशानी में थे। भागो, यहाँ तक कि एक जीवन भी मायने रखता है। तीनों के नेता चिल्लाए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि यदि यह एक छोटा समूह था जिसका उन्होंने सामना किया था, तो वे शांत रहकर और अपने कौशल का प्रदर्शन करके संभवतः इसे जीवित कर सकते थे। हालांकि उस समय वे एक ही समय में 12 दानव देवताओं का सामना कर रहे थे। वे अपने शत्रुओं की घात में फंस गए और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उन्हें पता था कि इस बार उनके बचने की संभावना कम है। उन सब को मार दो। स्तर 2 के शीर्ष पर अपने नेता एक प्राचीन देवता का अनुसरण करते हुए 12 प्राचीन देवता उन तीनों पर हमला करने आए। उन तीनों ने लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
एक अन्य सुदूर घाटी में क्लाउड सी असगार्ड का एक संयोजन स्थल था। संप्रदाय के 2 विशेषज्ञ वहां एकत्र हुए थे और अचानक उन्हें पास में एक लंबी आकृति दिखाई दी। वहां कौन है? जब उन्होंने नवागंतुक की ओर देखा तो वे चिंतित हो गए। यह एक गंजा आदमी निकला जिसके चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान थी। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत वास्तव में खराब है कि आप में से केवल 2 को ही यहाँ पाया। जब उन्होंने उस आदमी को देखा तो उन दोनों ने अपने हाव भाव बदल दिए। उनमें से एक दानव देवता ने धीमी आवाज में प्रश्न किया। गंजा आदमी कोई और नहीं बल्कि हरिदेव ही था। आगे कुछ भी कहे बिना वह चांदी के कवचधारी प्राचीन देवता में परिवर्तित होते हुए दोनों पर गोता लगाने लगा। उनकी आभा ऊंची हो गई और साथ ही उनके हाथ में एक बड़ी कृपाण थी। तियाकी पर्वत पर पिछले 5 दिनों के दौरान मैंने 4 बाहरी लोगों को मार डाला है और जल्द ही मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। वह बोलते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। हम्फ। दोनों विशेषज्ञों ने हरिदेव की दुर्जेय आभा को महसूस किया था, लेकिन क्योंकि वे केवल एक प्राचीन देवता का सामना कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि वे सहयोग से उसे मार सकते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि वे गलत थे। हरिदेव ने अपनी चाल चली। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ एक आकस्मिक हमला था, लेकिन इसमें एक विशेषज्ञ की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह घायल हो गया। जीवित बचा विशेषज्ञ अपनी बुद्धि से भयभीत हो गया और बुरी तरह भागने लगा। हालांकि उनका प्रतिद्वंद्वी एक चांदी बख्तरबंद प्राचीन देवता था जो उनके कई साथियों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली था। इससे भी बुरी बात ये थी कि इस प्रतिद्वंद्वी ने मन को नियंत्रित करने वाली गुप्त कौशल सहित कुछ गुप्त कौशल भी सीख लिए थे। इसलिए जैसे ही हरिदेव ने वह कौशल दिखाया, ये बेचारा तुरंत अपनी सारी इंद्रियां खो बैठा और एक ही वार में मारा गया। तियाकी पर्वत की कई चोटियों पर इस तरह के नरसंहार हुए। क्लाउड सी असगार्ड और असीम दानव संप्रदाय के सभी विधानसभा स्थलों को प्राचीन देव कबीले से अचानक हमलों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक साइट में 2 या 3 विशेषज्ञ एक समय में मुश्किल से 12 कुलों के खिलाफ लड़ सकते थे और केवल हताशा में भाग सकते थे। उनमें से कुछ को घात लगाकर किए गए हमले में अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि उन विशेषज्ञों ने उत्कृष्ट कौशल में महारत हासिल कर ली थी, जिससे उन्हें अच्छी तरह से तैयार किए गए संयुक्त हमले से भागने में बहुत कम मदद मिली। लेकिन उनमें से केवल वू डाओ जैसे कुछ ही लोग थे जिनके पास 18 हमशक्ल बनाने का गुप्त कौशल था जो जीवित बाहर निकल सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने तेज थे, जब हर रास्ता अवरुद्ध था तो ये बेकार था। पूरा तियानकी पर्वत व्यापक नरसंहार में गिर गया। कई साल पहले प्राचीन गॉड पैलेस के एक विशेषज्ञ थे जिन्हें एक नक्शा मिला था जिस पर उनके विरोधियों के विधानसभा स्थल अंकित थे। उस दौरान प्राचीन गॉड कबीले ने बाहरी लोगों पर कड़ा प्रहार किया था। हालांकि इस बार दोनों पक्षों के बीच लड़ाई काफी भयंकर थी। आखिरकार बिपिन का पक्ष एक ही समय में 2 दिग्गजों से लड़ने की कोशिश कर रहा था। प्रत्येक महानुभाव के पास अनंत क्षेत्र में 15 से अधिक विशेषज्ञ होने के कारण बिपिन के प्रतिद्वंद्वी पक्ष में 30 से अधिक अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। लेकिन पूरे प्राचीन देव कबीले के लिए उन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। निशाना बनाए जाने के बाद क्लाउड सी असगार्ड और बाउंडलेस डेमन संप्रदाय के अधिकांश विशेषज्ञ मारे गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, बपतिस्मा देने वाले तालाबों के लिए कुलों और बाहरी लोगों के बीच लड़ाई होती गई। फिर भी यह बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा क्योंकि इटर्नल जोन केवल 10 दिनों के लिए खुला रहेगा। पलक झपकते ही 9 दिन बीत गए और यह आखिरी दिन था जब जोन खुला रहेगा। और उस दिन संप्रदायों के अधिकांश विशेषज्ञ बपतिस्मा देने वाले तालाबों पर कब्जा करने की कोशिश करना छोड़ देंगे और अपने सभा स्थलों पर वापस चले जाएंगे और क्षेत्र छोड़ देंगे। तियाकी पर्वत में हेवनली स्टोन वैली नाम की एक जगह थी।
ये घाटी प्राचीन संप्रदाय का अंतिम सभा स्थल थी। अनेक राजमहल स्वामी वहाँ एकत्र थे। हाहा, आप लोग बहुत तेज हैं। पैलेस मास्टर भुवन के आगमन के साथ संप्रदाय के सभी 9 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ पहुँचे थे। उनमें से पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन, पैलेस मास्टर तांतवर और पैलेस मास्टर मनीषा को छोड़कर जबर के साथ मुठभेड़ के कारण उनकी हालत खराब थी, बाकी सभी अच्छे लग रहे थे। अध्याय 763 क्षेत्र छोड़ना। पैलेस मास्टर विनाश, हर कोई यहाँ है, चलो चलें। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर कुछ लाल धब्बे थे, उसने कहा। यह वृद्ध महिला भी प्राचीन संप्रदाय में एक बेहद अनुभवी पैलेस मास्टर थी। उसे पैलेस मास्टर वॉटरवुड कहा जाता था। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। अभी भी अन्य हैं। पैलेस मास्टर्स हैरान थे। प्राचीन संप्रदायों के कुल 9 विशेषज्ञ शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे और वे सभी उपस्थित थे। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने आगे कुछ नहीं बताया और एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई जो लोग जानते थे कि क्या हो रहा था। जैसे कि तांताव, भुवन, मनीषा और लव्यांश सभी के चेहरे पर एक जैसी ही अथाह मुस्कान थी और उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया। उनमें से 9 लोग हेवनली स्टोन वैली में आधे दिन तक इंतजार करते रहे। तभी उनके सामने एक आकृति आ गई। यहाँ वह आता है। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन की आंखें चमक उठी। बाकी सभी ने नवागंतुक की ओर देखा। हाहा, आप सभी को इंतजार कराने के लिए खेद है। बिपिन की हल्की फुल्की हंसी पूरी घाटी में गूंज उठी। फिर वह तुरंत अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लेकर उन सभी के सामने प्रकट हुआ। डिस्ट्रक्शन और टेनेट सहित 9 पैलेस मास्टर्स में से 5 को पहले से ही उनके आगमन की उम्मीद थी। इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। दूसरी ओर पैलेस मास्टर वॉटरवुड और अन्य 3 पैलेस मास्टर्स घाटे में थे। बिपिन, पैलेस मास्टर वॉटरवुड की आंखें व्यापक रूप से खुल गईं और बिपिन पर टिक गईं। अन्य 3 पैलेस मास्टर्स भयभीत होकर बिपिन की ओर देखने लगे, जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। आप बहुत धीमे हैं। यदि आप आधे दिन बाद पहुंचेंगे तो आप हमें फिर से याद करेंगे, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्षमा करें, कुछ मामलों के कारण मुझे देरी हो गई जिन्हें संभालने की जरूरत थी। बिपिन भी मुस्कुराए। ठीक है, ये काफी अच्छा है कि आप हमारे जाने से पहले आ गए। अंतरिक्ष वर्महॉल तैयार है, चलो चलते हैं, पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने कहा। हाँ चलो चलें, बिपिन ने सिर हिलाया। पैलेस मास्टर्स और बिपिन तुरंत तियान की पर्वत के किनारे की ओर चले गए। रास्ते में पैलेस मास्टर वॉटरवुड और अन्य 3 पैलेस मास्टरों ने जिज्ञासावश बिपिन से कुछ प्रश्न पूछे। बिपिन ने उनके उत्तर दिए, जबकि उन प्रश्नों को छोड़ दिया जिन्हें उन्हें नहीं बताना चाहिए था। लगभग 2 घंटे बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। उनके सामने एक वर्महॉल था। सुरंग अस्थायी रूप से खोली गई थी और केवल थोड़े समय के लिए खोली जाएगी, इसलिए यदि वे इसे चूक गए तो उन्हें अगले 100 वर्षों तक इंतजार करना होगा। बिपिन, शाश्वत क्षेत्र छोड़ने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने उसकी ओर रुख किया। मैं सुन रहा हूँ, बिपिन ने ध्यान से सुना। आप 100 वर्षों से शाश्वत क्षेत्र में खोए हुए हैं और बाहर के लोग सोचते हैं कि आप मर गए हैं। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने गंभीरता से कहा। इस बार जब आप वापस आएंगे तो वे आपके बारे में बहुत उत्सुक होंगे। आखिरकार शाश्वत क्षेत्र अवसरों की भूमि है। इतने वर्षों से फर्ममेट टेरिटरी में सभी संप्रदायों के विशेषज्ञ दानव देवताओं से लड़ रहे हैं, इसलिए हम उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। वे मनुष्यों से घृणा करते हैं और अगर हम उनके सामने आते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमें मार डालेंगे। लेकिन पूरे 100 वर्षों तक दानव देवता कबीले के बगीचे में रहने के बाद न केवल आप अभी भी एक टुकड़े में हैं, आपकी ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उन्हें पिछले 100 वर्षों की आपकी कहानियों में कोई दिलचस्पी न हो।
पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन जारी रखने से पहले थोड़ी देर के लिए रुका बिना असफल हुए जैसे ही आप बाहर निकलेंगे। संप्रदायों के विशेषज्ञ विशेष रूप से 3 दिग्गज आपसे सवाल करेंगे, यहाँ तक कि आपको जवाब देने के लिए मजबूर भी करेंगे। बेहतर होगा कि आप पहले से सोच लें कि क्या कहना है। ऐसा प्रतीत होता है कि पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने अभी जो कहा उसका एक गहरा अर्थ है। बिपिन स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैंने रास्ते में पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं इतने सालों से छिप रहा हूँ। इतने वर्षों तक छुपे रहने पर मास्टर्स ने बिपिन पर एक अजीब नजर डाली। 3 दिग्गजों और विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, उन्हें भी बिपिन के बहाने पर यकीन नहीं होगा। उनकी अभिव्यक्ति देखकर बिपिन थोड़ा असहाय महसूस कर रहे थे। क्या उन्हें ये बताना चाहिए कि वास्तव में उनके पास प्राचीन देव कबीले का वंश था? यही कारण है कि वे उनके साथ अपने लोगों की तरह व्यवहार करते थे। यदि उसने ऐसा कहा तो 3 दिग्गज और अन्य संप्रदाय उसे पकड़ लेंगे। आखिरकार एक सोने के कवच वाले प्राचीन देवता के रूप में जिनके पास शाही रक्तवंश भी था, उन्हें कबीले में सर्वोच्च दर्जा और पद प्राप्त था। उन 3 सितारा प्राचीन देवताओं ने उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया। जब तक वह इच्छुक थे, वह आसानी से एक बपतिस्मा पूल स्थापित कर सकते थे या प्राप्त कर सकते थे। एक प्राचीन भगवान के सार रक्त पर उसके हाथ। ये हर 100 साल में फर्मामेंट टेरिटरी के विशेषज्ञों के तियाकी पर्वत में प्रवेश करने और उनके लिए लड़ने की प्रतीक्षा करने से कहीं अधिक तेज था। ठीक है, यदि आप वास्तव में अन्य बहानों के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो इस महल से काम चलाए विनाश के। मास्टर मुस्कुराए। शाश्वत क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह वास्तव में संभव है कि आपको किसी भी दानव देवता के संपर्क में आए बिना 100 वर्षों तक छिपने की जगह मिल जाए। इसके अलावा एक और बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए। 100 साल पहले पैलेस मास्टर प्रेमचंद इस खबर से क्रोधित हो गए थे कि आपको अनंत क्षेत्र के अंदर मार दिया गया था। उन्होंने क्लाउड सी एसगार्ड के साथ शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को मार डाला और अन्य 2 मैग्नेट को कई लोगों के ऊपर मजबूर कर दिया। संप्रदाय आपसे बदला लेने के लिए अपने दिव्य रत्न दे रहे हैं। आखिरकार यह उस दौरान आपकी मृत्यु के बारे में था। इसके अलावा ये साबित हो गया था कि क्लाउड सी एसगार्ड ने आपको मारने के लिए अपने शिष्यों को भेजा था, क्योंकि प्रेमचंद इतने शक्तिशाली थे कि 3 महानुभावों के साथ साथ अन्य शीर्ष संप्रदाय भी इसे चूस सकते थे और ऐसा कर सकते थे। बताया। इस प्रकार यदि उन्हें पता चल जाए कि आप अभी भी जीवित हैं तो वे 100 साल पुराने इस मामले को आसानी से नहीं जाने देंगे। ये सुनकर बिपिन से रहा नहीं गया और वह कड़वी हंसी हंसने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मालिक उससे बदला लेने के लिए इतना कुछ करेगा। लेकिन आखिरकार यह पूरा मामला प्रेमचंद द्वारा शुरू किया गया था। वह बहुत सक्षम है और उनके पास इसका समाधान होगा। आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हम शाश्वत क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे तो आप प्रेमचंद को मामला समझा सकते हैं और उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने कहा कि चीजों को साफ सुथरा करो। ठीक है, बिपिन ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि दूसरे लोग सोचेंगे कि इटर्नल जोन में उसके इतने लंबे समय तक जीवित रहने के पीछे कोई रहस्य होगा। 3 दिग्गज और शीर्ष संप्रदाय उससे रहस्य उगलवाने के लिए बेताब होंगे। बाहर की दुनिया अब उसके लिए शेर की मांद थी। निराशाजनक उपायों के लिए निराशा के समय की कॉल। चाहे कुछ भी हो, चूंकि मुझे देर सबेर यह जगह छोड़नी ही है। मैं इससे हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। मैं केवल इसका सीधा सामना कर सकता हूँ। बिपिन ने अपने हाथ भींच लिए और उसकी निगाहें चमक उठीं। चल दर
पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के आदेश देने के बाद अन्य मास्टरों के साथ साथ बिपिन भी धीरे धीरे उनके सामने वर्महॉल में चले गए। आखिरकार बिपिन इस जगह को छोड़ रहे थे जहां वह पूरे 100 साल से रह रहे थे। वह प्राचीन देव कुल को छोड़ रहा था। शायद वह किसी दिन वापस आएगा, लेकिन यह निश्चित था कि यह कई वर्षों बाद होगा। अध्याय 764 बिपिन रिटर्न्स। 10 दिन बीत चुके थे और सभी संप्रदाय एक के बाद एक शाश्वत क्षेत्र छोड़ने लगे। प्राचीन देवता जो तियाकी पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, सभी एक साथ एकत्रित होकर अपने कबीलों में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। उन देवताओं के नेता हरिदेव के चेहरे पर इस समय गंभीर भाव थे। बिपिन कहाँ है? कहाँ है वह? वह कुल के लोगों पर चिल्लाया। उनके जाने से पहले बड़े प्रेमचंद ने उनसे कहा था कि बिपिन को सुरक्षित रखें, क्योंकि कबीले में उनका बहुत विशेष स्थान था। फिलहाल बाहरी लोगों द्वारा मारे गए लोगों के अलावा वे सभी कबीले के लोग जो तियानकी पर्वत पर गए थे, वे सभी यहाँ एकत्र हुए थे। हालांकि बिपिन का कोई निशान नहीं था। क्या बिपिन की पहले ही बाहरी लोगों के हाथों मौत हो सकती थी? सर यदुराज हरिदेव के पास गए और उन्हें एक टोकन देते हुए कहा कि बिपिन ने मुझे कुछ समय पहले ही यह टोकन आपको देने के लिए कहा था। टोकन हरिदेव का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने उसे ले लिया और उस पर दी गई जानकारी को पढ़ना शुरू कर दिया। वह चला गया, वह मानव क्षेत्र में चला गया, वह कुछ हजार वर्षों में वापस आने वाला था। हरिदेव की आंखें खुली रह गईं। जल्द ही वह फूट फूट कर हंसने लगा। बिपिन भले ही प्रशंसनीय तरीके से चले गए हों, लेकिन उन्हें इस टोकन के साथ बुजुर्ग प्रेमचंद को समझाने में कठिनाई होने वाली थी। शाश्वत क्षेत्र के बाहर घने प्राचीन जंगल में फर्मेट टेरिटरी में संप्रदायों के विशेषज्ञ और शिष्य वर्महॉल से बाहर निकलने के बाद शून्य के ऊपर इस स्थान पर एकत्रित हो रहे थे। आधे दिन के भीतर उनमें से अधिकांश आ गए। उन लोगों में क्लाउडसी असगार्ड और बाउंडलेस डेमन सेक्ट के विशेषज्ञ सभी गंभीर दिख रहे थे। क्लाउडसी असगार्ड और बाउंडलेस डेमन संप्रदाय ने इस बार कितने लोगों को खो दिया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे याद है कि क्लाउडसी असगार्ड से कुल 15 विशेषज्ञ इटर्नल जोन में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन अब उनमें से केवल 7 ही जीवित बचे हैं। असीम दानव संप्रदाय भी बेहतर नहीं है, इसने वहां अपने आधे लोगों को खो दिया है। टीएसके मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वहां 2 महानुभावों के साथ क्या हुआ। आसपास के शीर्ष संप्रदायों के विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे, हालांकि उन्होंने इसे दिखाया भी था। शाश्वत क्षेत्र की इस यात्रा में प्रत्येक संप्रदाय को अपनी अपनी हानि हुई। उनमें से क्लाउडसी असगार्ड और असीम दानव संप्रदाय को सबसे अधिक हानि हुई। उनके आधे लोग अनंत क्षेत्र के अंदर मर गए। जहां तक अमर राजवंश की बात है तो उसकी स्थिति उतनी दयनीय नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 4 विशेषज्ञों को खो दिया। उनमें से 2 को बिपिन ने मार डाला। बास्टर्ड द डेमन गॉड्स को तियाकी पर्वत पर हमारे सभा स्थल के बारे में पता चला। क्लाउड सी के महान बुजुर्ग असगार्ड जबर के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति थी और उनकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उनके संप्रदाय और असीम दानव संप्रदाय सभी को भारी नुकसान हुआ। हालांकि वे केवल ये स्वीकार कर सकते थे कि उनकी किस्मत खराब थी और बिपिन को तो छोड़िए, दूसरों को दोष देने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया। तभी वर्महॉल से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी, जिसके बाद लोगों का एक समूह एक के बाद एक बाहर आया। क्या वे प्राचीन संप्रदाय से हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने अपने अंदर किसी को खो दिया है। प्रतीक्षा कर रहे विशेषज्ञ तुरंत प्राचीन संप्रदाय के लोगों की ओर मुड़े। जब उन्होंने देखा कि संप्रदाय के सभी 9 पैलेस मास्टर बच गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्होंने इसे दिखाया नहीं। जाहिर तौर पर प्राचीन संप्रदाय को शाश्वत क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही विशेषज्ञों ने काले कपड़े पहने एक युवक को पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के पास खड़ा देखा। उसके पास एक लंबी तलवार थी।
युवक की आभा को देखकर वे बता सकते थे कि वह सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ था। एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ, यह आदमी कौन है? है। सभी की निगाहें युवक पर टिक गईं। तीनों महानुभावों के विशेषज्ञों के साथ साथ उनके शिष्यों ने भी युवक को घूरकर देखा। उनकी निगाहें भ्रम से संदेह और फिर सदमे की ओर मुड़ गईं। अंततः वे सभी भयभीत हो गए। जियान बिपिन, किसी ने चौंक कर कहा। ये तथ्य तुरंत सभी के मस्तिष्क में बादल रहित आकाश में वज्रपात की तरह अंकित हो गया। यह वह बिपिन है, वह वही व्यक्ति है जिसने 100 साल पहले पूरे आकाश को हिलाकर रख दिया था और प्रेमचंद ने उसे अपने निजी शिष्य के रूप में लिया था। क्या उसे मरना नहीं चाहिए? ये कैसे संभव है? वह संभवतः मरा नहीं है। यह असंभव है। हर कोई स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि उन अनुभवी शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने बिपिन को फिर से अपने सामने खड़ा देखा। जिस बिपिन की मृत्यु 100 वर्ष पहले हुई मानी जाती थी, वह अब एक टुकड़े में उनके सामने आ रहा था। बिपिन वह मरा नहीं है। तीनों दिग्गजों के विशेषज्ञ अवाक रह गए। एकमात्र व्यक्ति जो बिपिन की उपस्थिति से आश्चर्यचकित नहीं हुआ वह सफेद बालों वाला 9 हेवन संप्रदाय का एक बुजुर्ग मालन था। उसने देखा था कि कैसे बिपिन ने इटर्नल जोन में एक चाऊ को मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसकी उपस्थिति पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब हर कोई अभी भी सदमे की स्थिति में था, बिपिन ने चारों ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान फैल गई। 100 वर्षों के बाद आखिरकार मैं बाहर आ गया। बिपिन खुद को रोक नहीं सका और अपने दिल में उसने खुद से यह बात कही। उसके लिए ये सचमुच बहुत लंबा समय था। प्राचीन देव कुल के लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, उसमें भी प्राचीन देवताओं की वंशावली थी। हालांकि उसका जन्म मानव क्षेत्र में हुआ था, आखिरकार उसकी जड़ें यहीं थीं। बिपिन ने इन सभी लोगों पर नजर डाली और उनमें से किसी के भी हाव भाव को नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे वे सभी आश्चर्यचकित थे। बिपिन ने एक ठंडी मुस्कान दी। बस उन्हें अनदेखा करें, आइए चले पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन। पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन ने धीमी आवाज में बात की, जिसके बाद प्राचीन संप्रदाय के कई पैलेस मास्टर बिपिन के पीछे संप्रदाय में वापस आ गए। हालांकि जैसे ही वे शुरू करने वाले थे, इंतजार, धीमी आवाज पूरी जगह गूंज उठी, जिसके बाद एक आकृति उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। वह युवा चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, उसकी आभा ने अन्य सभी को दबा दिया। बिपिन, तुम कहाँ जल्दी कर रहे हो? बुजुर्ग ने यूं ही पूछा, लेकिन उसकी तेज नजर बिपिन पर टिकी थी। अध्याय 765। आप पर कोई परिणाम नहीं पड़ेगा। जबर, तुम क्या चाहते हो? भीड़ बिपिन के पास खड़ी थी और बड़े जबर को घूर रही थी। कुछ नहीं, मैं बस वास्तव में उत्सुक हूँ कि यह लड़का बिपिन 100 वर्षों तक अंदर रहने के बाद जीवित अनंत क्षेत्र से बाहर निकलने में कैसे कामयाब रहा। ये कितनी अजीब बात है ना? जबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अजीब बात? वास्तव में फर्मामेंट टेरिटरी लंबे समय से शाश्वत क्षेत्र में थी। उन वर्षों के दौरान फर्मामेंट टेरिटरी के विशेषज्ञ हर 100 साल में एक बार शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करते थे। अपने सभी अभियानों के बाद उन्होंने पहले ही एक तथ्य की पुष्टि कर दी है, यदि वे 10 दिनों के भीतर नहीं गए तो कोई भी मर जाएगा। हालांकि बिपिन ने इस बात को गलत साबित कर दिया। ये लड़का अब तक एकमात्र ऐसा है जो शाश्वत क्षेत्र से 100 साल बाद जीवित बाहर आया है। इसके पीछे जरूर कुछ होगा। आसपास के विशेषज्ञों की नजर बिपिन पर पड़ी तो वे उन्मत्त हो गए। शाश्वत क्षेत्र अवसरों और खतरों दोनों की भूमि थी। प्राचीन देव कबीला जो शाश्वत क्षेत्र में रहता था बहुत अनोखा था। हालांकि फर्मामेंट टेरिटरी के विशेषज्ञों ने इस भूमि पर अनगिनत बार साहसिक कार्य किया है, लेकिन वे केवल अवसरों का एक छोटा सा अंश ही प्राप्त कर पाए हैं।
हालांकि उन्हें अभी भी वास्तविक बड़े अवसर से दूर रखा गया था। वास्तविक बड़ा रहस्य जो अनंत क्षेत्र में छिपा हुआ था। वे वास्तविक बड़े अवसर प्राप्त करने के लिए मर रहे थे, हालांकि उनमें से कोई भी प्राचीन देव कबीले से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। एक बार फर्मामेंट टेरिटरी से 2 दाव मास्टर्स थे जो अनंत क्षेत्र के सबसे गहरे हिस्सों में उद्यम करना चाहते थे, जहां दानव देवताओं की तथाकथित जनजातियां स्थित थीं। हालांकि एक बार जब वे अनंत क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो उन्हें तुरंत कुछ 3 स्टार का सामना करना पड़ा। प्राचीन देवताओं का साहसिक कार्य उनके जल्दी भागने के साथ समाप्त हुआ। इतने सालों तक वे जानते थे कि फर्मेट टेरिटरी अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा था जिसे वे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें जो कुछ भी मिल सकता था वह महत्वहीन बपतिस्मात्मक पूल और दानव भगवान का सार रक्त था। ये देखकर कि बिपिन जीवित बच गया, उनमें आशा जगी। बिपिन ने उस पर उत्कट निगाहों को देखा और वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने पहले से तैयार किए गए शब्दों को उगल दिया। 100 साल पहले मैं अनंत क्षेत्र में खतरे में पड़ गया था और समय पर बाहर नहीं निकल सका। बाद में मुझे क्षेत्र में एक गुप्त स्थान मिला और मैं पूरे समय उसमें छिपा रहा। मैं कई दिनों पहले तक एक बार भी बाहर नहीं आया और मैं भाग्यशाली था हमारे पैलेस मास्टर्स से दोबारा मिलने के लिए और उनके साथ जोन छोड़ने में कामयाब रहे। 100 वर्षों तक छुपे रहने पर जबर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा कि आप 100 वर्षों तक शाश्वत क्षेत्र में छिपे रहे, लेकिन अभी तक एक भी दानव देवता ने आपको नहीं ढूंढा और आप प्राचीन संप्रदाय के लोगों को भी ढूंढने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। उसकी बातों के बावजूद जबर को यकीन नहीं हुआ। उनके अलावा आसपास के किसी भी विशेषज्ञ ने बिपिन की बात पर यकीन नहीं किया। 100 वर्षों तक शाश्वत क्षेत्र में छिपा रहा। यदि किसी के लिए शाश्वत क्षेत्र में 100 वर्षों तक छुपे रहना संभव था तो उन सभी को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए था जो अतीत में इस क्षेत्र को छोड़ने में विफल रहे थे। बुजुर्ग जबर कुछ और है क्या? बिपिन ने शांत नजरों से बुजुर्ग की ओर देखा। हाँ, एक और बुजुर्ग ने जवाब दिया। 100 साल पहले आपके गुरु प्रेमचंद ने आपकी मौत का बदला लेने के लिए हमारे संप्रदाय के 7 शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञों की हत्या कर दी थी। उस समय सभी ने सोचा था कि आप मर चुके हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे शिष्यों ने शाश्वत क्षेत्र में सबसे पहले आप पर हमला किया था। हमने उस समय उसके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं की और न ही इस मामले पर ध्यान देना जारी रखा। लेकिन अब आप जीवित निकले तो हमें बात करनी चाहिए कि आप हमारी क्षति की भरपाई कैसे कर सकते हैं। बात करते करते बुजुर्ग की आवाज ठंडी हो गई। अपने नुकसान की भरपाई करो, तुम मुझसे ये कैसे चाहते हो कि? बिपिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए हमारे संप्रदाय में अतिथि के रूप में रहो, जबर ने कहा। एक मेहमान बिपिन उदासीन लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह एक चाल थी। बिपिन को पता था कि वह उसे एक अतिथि के बजाय एक कैदी के रूप में रखना चाहता था। ऐसा करते समय क्लाउड सी असगार्ड उससे अनंत क्षेत्र और प्राचीन देव कबीले के रहस्यों के बारे में जानने के तरीकों के बारे में सोचेगा। मैं कहूँ तो क्या? बिपिन बोला। नहीं, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। जबर की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अपना पीला हाथ उठाया और बिपिन पर अपनी तर्जनी उंगली उठाई। तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति की एक पूर्ण रूप से विकसित विशाल हवा बिपिन की ओर तेजी से बहने लगी। ये देखकर पैलेस मास्टर विनाश जोर से चिल्लाया, जबर तुम क्या कर रहे हो? यह मत भूलो कि बिपिन प्रेमचंद के निजी शिष्य हैं। हम्फ। जबर ने खर्राटे लेते हुए पैलेस मास्टर डिस्ट्रक्शन के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। जंगली हवा शांत नहीं हुई, बल्कि इसकी गति और भी तेज हो गई और बिपिन को घेर लिया।
वह आकाश में तेज हवा चल रही थी। जल्द ही इसने एक काले प्रकाश कोकून का निर्माण किया और बिपिन को इसके अंदर ढक लिया। वह प्रकाश कोकून में शांत खड़ा रहा और देखता रहा कि यह उसे पूरी तरह से घेर रहा है। हालांकि बिपिन को जरा भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसी समय उन्होंने एक संदेश पर्ची निकाली और प्रेमचंद को एक संदेश भेजा। मास्टर, मैं वापस आ गया हूँ। संदेश सरल और सीधे मुद्दे पर था। मुझे लगता है कि आपका वापस आना अच्छा है, प्रेमचंद ने तुरंत शांत स्वर में उसे उत्तर दिया। बिपिन मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। ऐसा लगता है कि मास्टर को मेरी वापसी की उम्मीद थी। क्या उन्हें पता था कि मैं मरी नहीं हूँ? बिपिन ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में आगे नहीं सोचा। उन्होंने प्रेमचंद मास्टर को एक और संदेश भेजा। हालांकि मैं इसे जीवित शाश्वत क्षेत्र से बाहर कर चुका हूँ, मैं अब मुसीबत में हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, प्रेमचंद ने उसे टोकते हुए कहा कि 3 महानुभाव हमेशा तुम्हें मारना चाहते थे। अब जब तुम शाश्वत क्षेत्र से जीवित बाहर आने वाले पहले व्यक्ति हो, तो ये सामान्य है कि वे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। यह अजीब होगा यदि वे आपके लिए चीजें कठिन न बनाएं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचंद को बिपिन की वर्तमान स्थिति की बहुत पहले से आशा थी। बच्चे, तुम 100 वर्षों से शाश्वत क्षेत्र में हो, तुम्हारी शक्ति बहुत बढ़ गई होगी, ठीक है? प्रेमचंद ने अचानक पूछा। अच्छा हाँ, बिपिन ने बार बार सिर हिलाया और पूछा कि मास्टर, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? प्रेमचंद के दोबारा बोलने से पहले एक सन्नाटा छा गया। आपके गुरु के रूप में मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह है, आप जो करना चाहते हैं वह बिना किसी हिचकिचाहट के करें। मेरे यहाँ रहते हुए तुम पर कोई परिणाम नहीं पड़ेगा।